प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद को हिंदी व्याकरण में और कुछ इंग्लिश ग्रामर में भी ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू कवायद के सभी वर्ड को हिंदी व्याकरण में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और उर्दू से हिंदी तर्जुमा करेंगे, अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट का हिंदी होता है अनुवाद, उर्दू होता है तर्जुमा। और शुरू करते हैं आज हम लोग। इससे पहले हम लोग ज़ुबान के बारे में पढ़ चुके हैं। ज़ुबान को भाषा कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। इसका वीडियो जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो पीटी का एग्ज़ाम दिए थे, सहायक उर्दू अनुवादक के पीटी का एग्ज़ाम जो दिए थे, पीटी में काफ़ी करीब 10 वर्ड ऐसा था जो उर्दू कवायद से हिंदी व्याकरण में ट्रांसलेट करने के लिए आया था। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप लोग आया था भविष्य। क्या आया था? भविष्य। भविष्य का उर्दू पूछा था, तो भविष्य का उर्दू होता है मुस्तकबिल। क्या होता है? मुस्तकबिल। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। भूतकाल को कहते हैं हिंदी में, उर्दू में भूतकाल को बोलते हैं उर्दू में ज़माना माजी, और भविष्य काल को ज़माना मुस्तकबिल, और वर्तमान काल को ज़माना हाल। इसी तरह दूसरा वर्ड था स्त्रीलिंग। क्या था? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का होता है उर्दू मुअन्नस। क्या होता है? मुअन्नस। इसी तरह और भी उर्दू का वर्ड था इल्म उरूज। इल्म उरूज का हिंदी करना था छंद शास्त्र होता है। इसी तरह और भी वर्ड था प्रस्तावना। प्रस्तावना का हिंदी करने बोला था, उर्दू करने बोला था। प्रस्तावना का हिंदी में था, इसका होगा तमहीद। क्या था? तमहीद। इसी तरह व्याकरण से और भी वर्ड था सिफत। क्या था? सिफत। सिफत का हिंदी पूछा था विशेषण। इसलिए हम लोग उर्दू कवायद को ही हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तर्जुमा करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो डबल फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा भी देखते चलेंगे। कौन सा वर्ड मुज़क्कर है, कौन सा वर्ड मुअन्नस है, बिल्कुल ईजी तरीक़ा से, बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रस्मुल ख़त। क्या पढ़ेंगे? रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त को हिंदी में कहते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं। किसी भी ज़ुबान का इस्तेमाल, किसी भी भाषा का प्रयोग। किसी ज़ुबान का होगा भाषा, का काया होगा, इस्तेमाल का प्रयोग होगा। इस्तेमाल का क्या होगा? प्रयोग। तो मुज़क्कर मुअन्नस कैसे निकालेंगे? का के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मुज़क्कर होगा। तो का के बाद ये इस्तेमाल एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। और की के बाद जो लफ्ज़ आता है उर्दू में वो मुअन्नस होता है। किसी भी भाषा का इस्तेमाल का प्रयोग हम लोग बोल कर या लिख कर करते हैं। बोल कर या लिख कर करते हैं। आदमी को, मनुष्य को अपनी बात की जमा है बातों। अपनी बातों और ख़यालों को, अपनी बातों या अपना बात नहीं है, अपनी बातों, इसलिए बात क्या होगा? मुअन्नस। अपना के बाद आता तो मुज़क्कर होता, अपनी के बाद है मुअन्नस। अपनी बातों और ख़यालों को, ख़याल क्या होगा? विचारों को। महफूज क्या होगा? सुरक्षित। ख़यालों को महफूज रखने के लिए रस्मुल ख़त की ज़रूरत पड़ी। रस्मुल ख़त की ज़रूरत, लिपि की आवश्यकता पड़ी। ज़रूरत का क्या होगा? आवश्यकता। ज़रूरी का आवश्यक, ज़रूरत का आवश्यकता पड़ी। रस्मुल ख़त की ज़रूरत पड़ी। की के बाद आया ज़रूरत, इसलिए ज़रूरत क्या हो गया? मुअन्नस। लफ्ज़ ज़रूरत क्या होगा? मुअन्नस। की के बाद जो लफ्ज़ आता है उर्दू में वो मुअन्नस होता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे पहले से ऑलरेडी। जिस ढंग से, जिस तरीक़ा से कोई ज़ुबान, कोई भाषा लिखी जाती है उसे रस्मुल ख़त कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। यानी किसी भी ज़ुबान की आवाज़ों की अलामतें। आवाज़ की जमा है आवाज़ों। किसी भी ज़ुबान की आवाज़ों। आवाज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। की के बाद जो लफ्ज़ आता है वो मुअन्नस होता है। आवाज़ क्या होगा? मुअन्नस। आवाज़ों की अलामतें। अलामत भी मुअन्नस होगा क्योंकि की के बाद आया। अलामतें, अलामत की जमा है अलामतें। जिस तरह, जिस ढंग, जिस तरीक़ा, जिस प्रकार, जिस तरह लिखी जाती है, जिस प्रकार से लिखी जाती है
उसे उस ज़बान का रस्मुल ख़त लिपि कहते हैं। उर्दू अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। और हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू के 2 ख़त हैं, ख़त नुस्ख़, ख़त नस्तालिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग क़वाइद। क्या पढ़ते हैं? क़वाइद। क़वाइद कायदा की जमा है। कायदा का मतलब है नियम, कानून। हर ज़ुबान के अपने कुछ उसूल होते हैं, हर भाषा के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। क़वाइद से उन उसूलों का इल्म होता है, उन सिद्धांतों का ज्ञान होता है। इल्म का क्या होगा? ज्ञान। का के बाद इल्म है, इसलिए इल्म का होगा मुज़क्कर। का के बाद जो लफ्ज़ आता है उर्दू में वो मुज़क्कर होता है। की के बाद जो लफ्ज़ आता है वो क्या होता है? मुअन्नस। और साथ ही साथ ठीक ठीक बोलना और लिखना भी आता है। ठीक ठीक बोलना और लिखना भी आता है। सही शुद्ध ठीक ठीक होगा, शुद्ध बोलना और लिखना भी आता है। लिहाजा इसलिए इंग्लिश में आता है देयरफॉर। उर्दू ज़बान को ठीक ढंग से बोलने और लिखने के लिए उर्दू कायदा नियम की जानकारी ज़रूरी है, आवश्यक है। ज़रूरी क्या होगा? आवश्यक, ज़रूरत का आवश्यकता। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उर्दू क़वाइद, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी का प्लेलिस्ट बना गया है। आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब में मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। एक शेर के साथ मैं जाना चाहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इसका माने अगर अपनी हस्ती को मिटा दीजिए कि हम कुछ हैं, अपनी हस्ती को मिटा दीजिए कि कुछ हम हैं। अगर आपको गुलो गुलजार होना है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर आपको कुछ मर्तबा चाहिए तो अपनी हस्ती को मिटा दीजिए कि हम कुछ हैं। क्योंकि दाना जो होता है, बीज जो होता है, बीज, गेहूं का बीज, धान का बीज, वो गुलो गुलजार सब्ज़ हरा भरा कब होता है? जब वो मिट्टी में मिलता है तब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों का भी भला हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।